हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 फलन के एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 11 समझेंगे। एग्जाम्पल 11 में दिया है, माना f such that r dash to r निम्न प्रकार से परिभाषित है। एक चिन्ह फलन है f of x is equal to, यदि 1 तब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। यदि 0 तो x बराबर 0, और तीसरा स्थिति दिया है कि यदि -1 हो तो x लेस देन होगा 0 के। क्लियर है। तथा g such that r dash to r g of x बराबर ब्रैकेट ऑफ x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है। क्लियर। जहां ब्रैकेट ऑफ x से कम या बराबर पूर्णांक है। ब्रैकेट ऑफ x क्या है? x से कम या बराबर पूर्णांक है, ठीक है। तो क्या f of g और g of f का अंतराल 0-1 में संपाती होगा? यह हमको देखना होगा, समझना है, ठीक है। आइए इसका हल देखते हैं। चूंकि f such that r dash to r व g such that r dash to r दो फलन हैं, तब g of f such that r dash to r व f of g such that r dash to r होगा। फलनों के संयोजन से ऐसा होगा। क्लियर। तब x बिलोंग्स टू ब्रैकेट में 0-1 अर्थात 0-1 का अर्थ ये हुआ कि x का वैल्यू 0-1 होगा, ठीक है। तो यदि अर्थात क्या x 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर x का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको इस रूप में दर्शाया है। क्लियर। आगे देखेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम f ऑफ g को हल करेंगे। तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, f को बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा g ऑफ x। क्लियर। जहां g ऑफ x का वैल्यू आपके पास दिया है ब्रैकेट ऑफ x, तो इस तरह से f ऑफ ब्रैकेट के अंदर x यह वैल्यू प्राप्त होगा। क्लियर। अब हम जो ब्रैकेट ऑफ x है f ऑफ x, तो इस तरह से f ऑफ x का वैल्यू दिया है इस प्रकार से, है ना, 1 x ग्रेटर देन 0 के। यहाँ पे हम 0 के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए f ऑफ g ऑफ x, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर 0 के लिए है ना, तो इसलिए f ऑफ x की जगह में 0 लेंगे, ठीक है। तो f ऑफ 0 अर्थात 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। और दूसरा वैल्यू 1 के लिए जब लेते हैं तो f ऑफ x की जगह में 1 रखेंगे, तो f ऑफ 1 और f ऑफ 1 यानी कि x इज इक्वल टू जब 1 होता है। क्लियर। उसी प्रकार से इसको हमने कहां से लिया है? ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। और इस प्रकार से जब x बराबर 1 हो तो ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, तब
इस प्रकार से हम वैल्यू लेंगे। आगे यदि f ऑफ 0 बराबर 0 है तब आपको f ऑफ g का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू लेंगे f ऑफ 0 का वैल्यू 0। ठीक है, कब? जब 0 लेस देन x लेस देन 1, और f ऑफ 1 का वैल्यू होगा 1 जब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 होने पर। क्लियर? तो इस तरह से f ऑफ 0 बराबर 0 तथा f ऑफ 1 बराबर 1 ये आपको दर्शाना होगा। क्लियर? और इसको हम इक्वेशन 1 देंगे, इक्वेशन 1। ये f ऑफ g का वैल्यू निकला है। अब हम g ऑफ f का वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ g का वैल्यू निकलने के बाद g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, तो g बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में होगा f ऑफ x। इस तरह से f ऑफ x के वैल्यू हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x का मान होगा g ऑफ ब्रैकेट ऑफ 1। ठीक है, g ऑफ ब्रैकेट ऑफ 1, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 1, तब x ग्रेटर देन क्या होगा 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना। तो g ऑफ 1 f ऑफ x का मान 1 रखेंगे हम, तो g ऑफ 1 प्राप्त होगा। और g ऑफ 1 अर्थात कि g ऑफ x की तरह दिख रहा है ये, इसलिए g ऑफ x का वैल्यू आपके पास ब्रैकेट ऑफ x है, तो इसलिए इसको भी आप ब्रैकेट ऑफ 1 लिख सकते हो। ठीक है, जो g ऑफ f का मान है, इसको आप इक्वेशन 2 देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो समीकरण आपस में समान नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए f ऑफ g और g ऑफ f अंतराल 0-1 में संपाती नहीं है। समीकरण 1 व 2 से g ऑफ f या पहले f ऑफ g व g ऑफ f अंतराल का अंतराल 0-1 क्या संपाती नहीं है, यही आपको निकालना था। और यही आपका आंसर है। क्लियर? तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है और इसे ध्यान से 2 से 3 बार आपको हल करना होगा, तभी यह प्रश्न आपको समझ में आएगा। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक, दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 को हम समझते हैं। यदि s is that r dash to r, जहां f of x इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 परिभाषित है, तो f ऑफ ब्रैकेट में f ऑफ x ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न है ना। इसमें आपको जो दिया है उसको आप पहले देखेंगे। दिया है कि f ऑफ x
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर। अब जो ज्ञात करना है वो आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? f ऑफ ब्रैकेट में f ऑफ x क्वेश्चन मार्क। क्लियर। उसी तरह से हल। ठीक है। f ऑफ x हल में सबसे पहले जो दिया है आपको वो लिखना होगा। तो f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको आप इक्वेशन 1 देंगे। उसके पश्चात जो ज्ञात करना है आपको, आप उसे लेकर चलेंगे। तो f ऑफ ब्रैकेट में f ऑफ x का वैल्यू ये पूरा दिया हुआ है, उसको आप यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू मिलेगा f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर। इस तरह से f ऑफ ब्रैकेट में f ऑफ x बराबर ये पूरा वैल्यू f ऑफ y, जहाँ y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये वैल्यू है y बराबर। क्लियर। अब यदि हम f ऑफ y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि f ऑफ x बराबर ये वैल्यू है, तो f ऑफ y बराबर क्या हो सकता है? f ऑफ ब्रैकेट में f ऑफ x बराबर y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, ये लिखा जा सकता है। ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्लियर। चूंकि हमारे पास y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इस वैल्यू में y के स्थान पर आप रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा f ऑफ x बराबर y स्क्वायर की जगह में ये पूरा वैल्यू रखेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, y की जगह में ये पूरा वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2 की जगह में प्लस 2 रखेंगे। ये वैल्यू आपको a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। इसका विस्तार है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस होता है 2ca। ठीक है। इस विस्तार के आधार पर इसको भी आप विस्तृत करेंगे तो आपको प्राप्त होगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स की घात 4 प्लस b स्क्वायर अर्थात प्लस 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर यानी प्लस 4। क्लियर। माइनस 2ab अर्थात माइनस 2ab यानी 2x स्क्वायर और 3x को इंटू करेंगे तो 2 3 6x की घात 3। क्लियर। माइनस 2bc यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 2, तो 2 3 6x 6 दूनी 12x माइनस 12x। क्लियर। प्लस 2ca अर्थात 2 दूनी 4 और x स्क्वायर यानी कि प्लस x 4x स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू प्राप्त होंगे आपको। फिर 3 को आप अंदर इंटू करेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी कि प्लस 2। क्लियर। अब इस तरह से जो घात में बड़ा चिन्ह है उसको आप पहले लिखते जाइए। x की घात 4, फिर दिया है माइनस 6x की घात 3, फिर दिया है प्लस 9x स्क्वायर प्लस
4x² माइनस 3x², क्लियर। फिर दिया है -12x, फिर दिया है +9x, फिर है +4 और -6, यानी कि 4 × 6, 6 और 6 माइनस, ठीक है। इसलिए इसे 6 माइनस में 6 -0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगा x की 4 -6x की 3, 9x² 10 और 4x² यानी 9 4 13x² और 13 में से 3 गया तो 10x² बचेगा। उसी प्रकार -12 में +9 यानी -3x बचता है और यही आपका अभिष्ट उत्तर होगा। आपके प्रश्न का अभिष्ट उत्तर यही होगा, क्लियर। इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 13 नंबर देखते हैं। दिया है 3 फलन f such that n dash to n और g such that n dash to n और दिया है h dash to n dash to n, क्लियर है। तो इस तरह से पर विचार करें जहां f(x) बराबर दिया है 2x, ठीक है। g(y) बराबर दिया है 3y + 4 और h(z) बराबर दिया है h(z) बराबर sin z for x, y, z belongs to नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है। h ऑफ ब्रैकेट में g ऑफ f बराबर h ऑफ g ब्रैकेट में ऑफ f, क्लियर। तो ये हमको सिद्ध करना होगा। सबसे पहले हम LHS लेकर चलेंगे हल में। तो LHS के लिए h ऑफ ब्रैकेट में g ऑफ f बड़ा ब्रैकेट के बाहर ऑफ x यह लेकर चलते हैं। तो इस तरह से आपको वैल्यू प्राप्त होगा, h बाहर निकलेगा, ठीक है। ब्रैकेट में होगा g और f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x। इस तरह से सबसे पहले अंदर की वैल्यू को आपको हल करना होगा। तो f ऑफ x का वैल्यू है 2x, तो 2x इस तरह से वैल्यू लिखें। आगे g ऑफ x की तरह दिख रहा है, सॉरी g ऑफ y की तरह दिख रहा है ये, यानी y के स्थान पर 2x है, ठीक है। तो 2x को आप y के यहाँ पे रखेंगे g ऑफ y में, है ना। तो आपके पास वैल्यू होगा h ऑफ 3 y की जगह में 2x + 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 3 को अंदर गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 दूनी 6x + 4, ठीक है। तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ कि h ऑफ 6x + 4। आगे
अब ये एच ऑफ एक्स की तरह दिख रहा है, यानी एच ऑफ जेड की तरह, ठीक है। तो जेड की जगह पे आपका ये पूरा वैल्यू है 6x + 4, ठीक है। तो साइन जेड है ना, एच ऑफ जेड का वैल्यू है साइन जेड, तो जेड की जगह में 6x + 4 रखेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगा साइन जेड यानी कि 6x + 4। ये इक्वेशन 1 आप दे दीजिए, इक्वेशन 1। ठीक है, तो इस तरह से हम RHS लेकर चलेंगे, या RHS में दिया है कि h ऑफ g ऑफ h ऑफ g ऑफ f ब्रैकेट में x, ठीक है, ब्रैकेट में x, तब h ऑफ g बाहर होगा, है ना, और ब्रैकेट में होगा f ऑफ x। इस तरह से h ऑफ g और f ऑफ x का वैल्यू आप रखते हो तो 2 ऑफ x और g 2 ऑफ x के साथ होगा, ने h बाहर निकलेगा, अंदर में g ऑफ 2x, क्लियर, g ऑफ 2x यानी कि g ऑफ y की तरह दिख रहा है और y की जगह में 2x। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे h ऑफ 3 y की जगह में 2x + 4, ठीक। नेक्स्ट लाइन में h ऑफ g, ठीक, ऑफ f ब्रैकेट पर बराबर, अंदर इंटू करने पर h ब्रैकेट में 3 दूनी 6x + 4, ठीक। इस तरह से ये h ऑफ z की तरह दिख रहा है, और h ऑफ z यानी कि साइन z, तो इसलिए साइन z की जगह में 6x + 4 रखेंगे। तो इस तरह h ऑफ g ऑफ f का वैल्यू भी आपको इसी तरह से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 की तरह ही प्राप्त होगा, साइन 6x + 4, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों समान हैं, समीकरण 1 व 2 से, तब क्या होगा, h ऑफ g ऑफ f, ठीक है, बराबर हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f। और यही आपको सिद्ध करना था, जो प्रूव, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 भी हमने समझ लिया। तो इस तरह से आपको अन्य एग्जाम्पल्स समझने और हल करने हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।